नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जब कुंडली में केतु देव कमजोर स्थित होते हैं तो आपको कौन कौन से फलों की प्राप्तियां हो सकती है। साथ ही आप केतु की कुंडली में कमजोर स्थिति को दुरुस्त करने के लिए, उनको बली बनाने के लिए किन किन उपायों का सहारा ले सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी जानते हैं राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। केतु को बहुत ही रहस्यमय ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष में केतु की भविष्यवाणी सरल नहीं होती है। केतु और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई भी भविष्यवाणी की जाए तो वो बहुत ज्यादा निराधार होती है। ऐसा नहीं है कि केतु की जो भविष्यवाणी करी है वो ही आपके साथ घटित हो जाएगा, क्योंकि ये छाया ग्रह और कब कौन सा क्या फल आपको प्रदान करेंगे इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। वहीं अगर आगे बात करी जाए तो केतु देव जो होते हैं वो जीवन में विरक्ति के कारक है। व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर करना, उसको प्रभु की शरण में लेकर जाना, उसको बहुत ज्यादा हद तक ध्यान या धर्म की ओर लेकर जाना, ये केतु का काम होता है। वैदिक ज्योतिष में केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको पूर्व जन्म से लेकर कर्मों को याद दिलाता है। यानी कि आपको आपके पूर्व जन्म में कौन से कर्म करने थे या आपने कौन से कर्म किए थे, उनका जो आपको संचित जो काम रह गया है, जो काम आप पूर्व जन्म में अधूरा छोड़ के आए, उनको आपको इस जन्म में पूरा करने का काम जो है वो केतु यहाँ पर करवाते हैं। साथ ही आगे देखा जाए तो आपके उस कर्म के अनुसार आपको इस जन्म में आपको फलों की प्राप्ति जो है वो केतु करवाते हैं। केतु अत्यंत धार्मिक आपको बना सकते हैं। केतु तीर्थ की यात्राएं करवा सकते हैं। यदि केतु मंगल के साथ मिल जाता है तो बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है। और अगर केतु की कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी होती है तो व्यक्ति को जीवन में भविष्यवाणी बहुत ज्यादा हो जाती है। व्यक्ति जीवन में भविष्यकर्ता बन जाता है, ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञानी बन जाता है। और साथ ही अगर खराब स्थिति होती है तो व्यक्ति को फोड़े फुंसी से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं और रक्त विकार बहुत ज्यादा जीवन में देखने को मिल सकते हैं। केतु विच्छेदात्मक ग्रह होता है, तो जहां पर जिस भाव में जाकर बैठता है वहां पर विच्छेद उत्पन्न करता है। उस घर से आपको विरक्ति देने का काम यहाँ पर केतु की स्थितियां करने वाली होती है। केतु एक धर्म प्रदान और कर्म प्रदान ग्रह भी है। ये अच्छे और बुरे दोनों फल आपको जीवन में प्रदान कर लेता है। केतु की सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के ऊपर केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा विचारशील, चिंतनशील व्यक्ति होता है। उसके अंदर गहन विश्लेषण करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति शोध कार्य में बहुत जबरदस्त आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर वैज्ञानिक हो गए या ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट जीवन में करते हैं, वो डॉक्टर हो गए, जिनको बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए कि ध्यान से काम करने की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा गहन चिंतन के साथ वो काम करते हैं। ऐसे काम व्यक्ति जो करते हैं वो केतु के सानिध्य में आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष में केतु जो है कर्म संचय से जुड़ा हुआ रहता है। इसका स्थान यहाँ पर यह परिभाषित हम कर सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में कौन से काम किए हैं, आपने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा बुरा काम किया है, ये आपको जो फल है वो केतु इस जन्म में आपको प्रदान करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कहना चाहूंगा, केतु स्वयं को आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से लैस मानता है। यानी कि ये आपको इन घटनाओं से जोड़ कर रखता है। जीवन में जब भी आपको फलों की प्राप्ति होती है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है आपको पहले से मालूम थी कि आपके साथ ये होने वाला है या ये घटना इस सृष्टि में घटित होगी, तो ये जो चीजें ये केतु के प्रभाव में आती है। और इसको हम यहाँ पर जो है यूँ समझ लीजिए कि सिक्स सेंस आप कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा पूर्व जन्म से जुड़ी हुई चीजें होती है। ये आपने बहुत अच्छे कर्म किए हुए होते हैं तो उनका कुछ प्रभाव जो है यहाँ पर केतु आपको समय समय पर देता रहता है। वहीं अगर आगे बात करी जाए तो ये ज्ञान, अंतर्ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका अध्यात्म की ओर जितना झुकाव होगा वो केतु निर्धारित करता है। लेकिन साथ ही अगर इनकी बुरी स्थिति हो तो ये आपको कठिनाइयां बहुत ज्यादा देते हैं, विरक्ति दे देते हैं, आपको बहुत ज्यादा मोक्ष की भावना आ जाएगी, आप दूसरी चीजों से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म की चीजों से ही इंटरेस्टेड रहेंगे, आपको दुख दे सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान, धन का नुकसान दे सकते हैं, आपको मानसिक अस्थिरता भी केतु यहाँ पर दे सकते हैं। और केतु अगर सकारात्मक हो तो आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा आपको
समृद्ध बना सकते हैं। आप आध्यात्मिक चीजों में बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए निपुण होंगे। शस्त्र शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। आप जो भविष्यवाणी करेंगे या आप किसी को कुछ कह भी देंगे तो वो उसके साथ घटित होने लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है और अच्छा केतु वाला व्यक्ति सिर्फ उसके ऊपर अच्छे से हाथ भी घुमा दे तो वो बीमारी जो है वो समाप्त हो जाती है। ये केतु की ताकत होती है। केतु पूर्व जन्म का अर्जित ज्ञान जो है वो आपको देता है। इसलिए आपने कहीं सुना होगा कि इसके पास तो गॉड गिफ्ट है, ये अपने जन्म से ही ये चीज सीख कर आया है। तो वो जो चीजें सीख कर आया है वो केतु उनके साथ लेकर आता है। जो पूर्व जन्म में वो काम करते थे उनको उनकी बहुत ज्यादा ज्ञान और नॉलेज था। कुछ नॉलेज जो है केतु इस जन्म में दे देते हैं और अपन ये कहते हैं कि इसको गॉड गिफ्ट मिला। अब कोई बहुत अच्छा व्यापारी है, उसको किसी ने सिखाया नहीं लेकिन वो सीख कर आया है तो ये इसका गॉड गिफ्ट हो गया। ये गॉड गिफ्ट जो होता है वो केतु ला कर देता है। कोई अपने किसी कला में निपुण होता है, किसी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की एक अच्छी गुण होता है जिसके कारण वो जगत में विख्यात हो सकता है। वही चीज जो है वो केतु लाकर देने वाला होता है। केतु अगर देखा जाए तो जीवन में समृद्धि, धनी, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी चीज एक मैं कहना चाहूंगा, आप धर्म कर्म करते रहे और आपको कहीं से धन की अच्छी प्राप्तियां हो जाए तो ये केतु देता है। लेकिन गलत काम पर जाकर अगर आप धन की प्राप्ति करते तो वो राहु देता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खराब केतु देता ही देता है। घुटने का दर्द हो गया, गठिया होगा, गुर्दे हो गए, मूत्र के रोग हो गए या फिर समझिए जननांगों के जो रोग होते हैं वो केतु आपको प्रदान करता है। यह किसी भी धर्म या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता आपको प्रदान करने वाला होता है। केतु अगर खराब स्थिति हो तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एकाग्रता की कमी हो जाती है। उस व्यक्ति को मान सम्मान की कमी रहती है, अपमान बहुत ज्यादा जीवन में प्राप्त होता है, मानसिक संकट बहुत ज्यादा होते हैं, मानसिक वेदनाएं बहुत ज्यादा मिलती है, अचानक से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही बड़ी चीज, एक चीज कहना चाहूंगा, तंत्र मंत्र की विद्याओं में व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा अपने को खुद को इन्वॉल्व रखता है जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है और बहुत ज्यादा बहकी बातें करता है, बहुत ज्यादा ऐसी बातें करता है कि जो बहुत ज्यादा निराधार होती है। ये व्यक्ति के अंदर केतु की एक खराब स्थिति को निर्धारित करता है। वही अगर आगे देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है वो भौतिक नुकसान जीवन में बहुत ज्यादा प्राप्त करता है, उसको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। जीवन में व्यक्ति सन्यासी बन जाता है लेकिन वो सन्यासी भी ऐसा बनता है कि गृहस्थ वाला सन्यासी बन जाता है, यानी कि व्यक्ति को हर चीज अधूरेपन में प्राप्त होती है। यहाँ केतु के मैंने कुछ आपको हानिकारक प्रभाव बताए, लेकिन हो सकता है अगर आपकी कुंडली में अलग अलग प्रभाव में केतु बैठे हुए हो तो आपको इन फलों से रिलेटेड कुछ अच्छे और बुरे दूसरे फल भी प्राप्त हो सकते हैं। ये कुंडली डिफाइन करती है कि आपको केतु के हानिकारक प्रभाव में क्या क्या फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर मैं कुछ उपाय आपको, जनरल उपाय आपको बता देता हूँ। उन उपायों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके केतु जो है आपको अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, गणपति महाराज की आराधना करना आपके लिए शुभता लेकर आएगा। वहीं अगर आगे देखा जाए तो केतु की नकारात्मकता को शांत करने के लिए आप जो है बेघर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर मिठाई का आप डोनेशन करें, या फिर जो एनजीओ होते हैं जो सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, वहां पर भी आप मिठाई का दान कर सकते हैं। या फिर जो अनाथ आश्रम होते हैं या फिर ऐसे विद्यालय होते हैं जहां पर जिनको बिना माँ बाप के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर आप मिठाई का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। सरसों के तेल का दान करना भी आपके केतु के हानिकारक प्रभाव को दूर करेगा। सतनाजा का दान कर सकते हैं, काली कंबल का दान कर सकते हैं आप केतु के लिए, छोटे चाकू का दान कर सकते हैं, लहसुनिया का दान कर सकते हैं। केतु को अगर आप प्रभावी बनाना चाहते हैं तो लाल कलर का और हरे कलर का उपयोग आप अपने जीवन में बहुत कम करें, आपके लिए शुभता रहेगी। केतु के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए आप अपने गली के कुत्ते को जो है भोजन करवा सकते हैं, साथ ही आप जो है जानवरों की सेवा कर सकते हैं, इससे भी केतु आपके लिए शुभता लेकर आएगा। केतु के लिए आप जो है पीला और सफेद ये दो कलर का उपयोग अपने जीवन में करें, आपके लिए शुभता रहेगी। और स्लेटी कलर का उपयोग भी आप कर सकते हैं, मटमैले कलर का उपयोग भी आप करें, आपके लिए शुभता रहेगी। चांदी से बने बर्तन में शहद रखने पर भी केतु आपको अच्छे परिणाम देगा। और साथ ही केतु के लिए एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप अपने पूर्वजों का सम्मान करें, आप अपने पितरों का सम्मान करें, आपके लिए शुभता रहेगी। केतु को अगर आप अपने जीवन में जागृत करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट ध्यान लगाएं और किसी भी मंत्र का उपयोग अपने जीवन में नहीं करें, सिर्फ आंखें बंद कर बैठे और जो आपके जीवन में विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, जितने विचार आते हैं उनको आने दें। और एक टाइम आएगा आपको सिर्फ कोई भी विचार नहीं आएगा, आप एक शून्य हो जाएंगे और उस वक्त आपको केतु का बहुत जबरदस्त ज्ञान प्राप्त हो
जाएगा और उस समय अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी को कुछ कह भी देंगे तो वो सत्य जागृत हो जाएगा, यानी कि आपकी भविष्यवाणी सत्य होनी शुरू हो जाएगी। आगे अगर देखा जाए तो केतु का एक कारगर उपाय है, कहीं भी जाते समय अपने पर्स में एक चांदी का टुकड़ा आप अपने साथ रख सकते हैं और केसर वाला दूध जो है वो आप सांप को पिला सकते हैं, या फिर केसर वाला दूध जो है वो देवादिदेव महादेव पर आप अभिषेक के रूप में उन्हें अर्पित करें, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। और केतु के लिए एक और मैं आपसे उपाय बताऊंगा कि अगर कुंडली अलाउड करती है तो लहसुन आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, नहीं तो केतु के मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर कुंडली अलाउड करती है तो केतु के यंत्र का आप धारण अपने जीवन में कर सकते हैं और केतु की चीजों का दान करें अगर कुंडली अलाउड करती है। तो केतु की चीजों में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो राहु से सम्मिलित रहती है, तो उन दोनों चीजों का उपयोग करने पर आपको इन दोनों ग्रहों का जो है वो फल अच्छे से प्राप्त हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर ये कुछ उपाय जो है वो मैंने केतु के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए बताए हैं। अगर आपको केतु से रिलेटेड नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या उपाय जो है वो फायदेमंद रह सकता है, अगर आप ये कंफ्यूज रहे तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उसको कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके लिए केतु से रिलेटेड कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली रहने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।